नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजद प्रवक्ता शक्ति यादव। सर, कल इलेक्शन कमीशन की टीम से सर इंडिया गठबंधन मिलने गई, क्या कुछ हुआ सर? ये स्वराज पोस्ट है। स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है भाई। आप लोग आए हैं हमसे पहली बार लेने के लिए। हम तो आपके एंकर को ही पसंद करते हैं, बढ़िया से पसंद करते हैं। जान ली कि नहीं जान लिए? इलेक्शन कमीशन जे बानू अभी वो नमो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। भारी आक्रोश है जनता में। एक गहन परीक्षण के नाम पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करवाना चाहते हैं। जो 11 जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को कम समय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत मतदाता करने में असमर्थ है। 73% आबादी अभी बाढ़ के चपेट में आने वाली है और 25 दिन में कर रहे हो। बिहार में ही चुनाव है ना, यही मतदाता ने दिया था वोट। प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं, इसी मताधिकार के, इसी मतदाता के मताधिकार के प्रयोग से मुख्यमंत्री बने हुए। दोनों फर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ? चुनाव अगर करना था तो पार्लियामेंट के बाद, चुनाव के बाद तुरंत कर देते, समय मिलता। बरस रेनी सीजन में क्यों? क्या बिहार को आप राष्ट्रपति शासन क्यों ढकेलना चाह रहे हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, उस कंसेप्ट को ही समाप्त करना चाहते हो। इलेक्शन कमीशन को नमो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तब्दील कर दिया है। तो फॉर द इलेक्शन कमीशन, बाय द इलेक्शन कमीशन, ऑफ द इलेक्शन कमीशन नहीं। बिहार की आवाम देश की जो खूबसूरत डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको लहूलुहान अवस्था में नहीं देख सकती है। कल इंडिया गठबंधन की टीम मिलने गई, क्या कुछ हुआ? हमने कहा जो इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल के नेता मिले थे, वो मुलाकात सौहार्द नहीं था, बर्ताव उचित नहीं थे। सवाल इंडिया गठबंधन के थे। वो सभी बिंदु जो नेता प्रतिपक्ष ने उठाया था, उनको सूचीबद्ध करके इलेक्शन कमीशन के पास दिया गया, पर गंभीर नहीं दिखा। इंतजार आका का कर रहा था। तो हमने सोचा और जाना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो नहीं रह गया है। अब इसकी स्वायत्तता समाप्त हो गई है। ये सत्ता की ड्योढ़ी कि अब ये लोग एक कठपुतली है, उसके ही धुन पर थिरकती है। हालात खतरनाक है, इसलिए लगातार हम लोग सजग हैं। बिहार में कोई भी नापाक कोशिश किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। ये भूल जाएं, अन्य राज्यों से तुलना बिहार को करने की भूल भाजपा ना करे। जनता दल तो कोई पार्टी रही नहीं, वो तो भाजपा का प्रकोष्ठ है। नीतीश के 4 कांधाधारी, नीतीश कुमार के 4 कांधाधारी जो भाजपा के एजेंट है, भाजपा के एजेंसियों के रडार पर हैं, वो सब भाजपा में जदयू को विलीन करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की सिर्फ तस्वीर लगी, पूरे जदयू में कोलाहल मच गया। लेकिन ये एकता का प्रतीक दिखा रहा है। जैसे पहले जदयू में लगाई गई तस्वीर, अब नीतीश कुमार की, अब वहाँ पे मैं तो क्या कर रहा हूँ, अब स्टैचू ना है, ये क्या है? वो चारों कंधाधारी ने जाकर प्रे किया, तो फिर बात बने कि इस मूर्ति को लगाने में क्या दिक्कत है? मृत्यु तो ऐसे भी लगने ही वाला है दीवार में ही। अब प्रासंगिकता इसकी समाप्त हो चुकी है। तो अब जदयू पर तो पूरा रंग भाजपा का चढ़ चुका है ना। नीतीश कुमार ने उन वर्गों की राजनीति की जो वर्ग पहले ही से सशक्त और मजबूत थे। तब तो 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 43 में मुख्यमंत्री रहे। भारत रत्न लोक नायक
कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को 22 महीना में इन्हीं भाजपाइयों ने गिराया था ना। 95 में पूर्ण बहुमत के बाद लालू प्रसाद जी को 27 महीना में गिराया था। जो गरीब की बात करेगा, आरक्षण की बात करेगा, सशक्तिकरण की बात करेगा, हाशिए पर जो लोग हैं, वंचित वर्ग जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से कटे हुए हैं, वंचित हैं, अंतिम पंक्ति में है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम, अवसर देने का काम करिएगा तो ये वर्ग आपको बहुत तरह से आपको जीने नहीं देगा, क्योंकि संस्थानें इनके कब्जे में हैं। आपके पूरे इमेज को उसी रूप में प्रस्तुत कर देगा। पंडित सुखराम को आज तक कोई भ्रष्टाचारी नहीं कहा, जगन्नाथ मिश्रा को कोई भ्रष्टाचारी नहीं कहता है, उसके बेटा को मंत्री बनाकर रखता है, सम्मान देता है, फर्क है। कल राजनाथ सिंह बोले थे कि सत्ता में बैठे लोग पहले चारा ही नहीं बल्कि हफ्ता भी खाते थे। वो तो कफन चोर लोग हैं। वाजपेयी जी के समय में कारगिल युद्ध में कफन किसने चुराया था? कफन की चोरी किसने की थी? ताबूत घोटाला का नाम सुना है? ये कफन चोर के जमात के लोग हैं। देश के खजाना चोर जमात के लोग हैं। बैंकों के पैसा पूंजीपतियों को देकर के माफ करने वाले, बाहर उद्योगपतियों को बाहर भेज कर करके ऐसो आराम करने वाले भारत देश के पैसे पर, इस सब चोर के जमात लोग क्या बोलेगा? ये सब इन लोग की हैसियत क्या है? वहाँ वो कटहल के बीए हैं इन लोग। वहाँ दो ही व्यक्ति है जो गुजरात से आता है, वो गैंग का सबसे बड़ा नोटोरियस है, उसके सामने क्या हैसियत है इन लोगों की? तो सुना आपने शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा, वो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। मैं आभा, कैमरामैन डब्लू।